हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड जैसा कि लास्ट वीक हमने डिसाइड करा था कि इस वीक का बायस थोड़ा बियरिश रहेगा, तो चलते हैं, लेट्स ब्रेक डाउन दिस वीडियो। तो लास्ट वीक हमने अपनी वीडियो में बताया था कि हमारा व्यू जो है बियरिश है इस वीक को लेके। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चेक करिए जाके, तो आपको रिज़ल्ट्स पता चलेंगे कि क्या रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने आज कैसे 150 प्लस पिप्स कैप्चर किए हैं। मैं इस ट्रेड से बाहर हो चुका हूँ अब अपना प्रॉफिट बुक करके। तो लेट्स ब्रेक डाउन द लॉजिक। देखिए, डेली का चार्ट ओपन है अभी, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि देखिए कितनी टॉप से सेलिंग आ रही है। लास्ट वीक ही हमने ये वाली सेलिंग डिस्कस की थी। ये वाली सेलिंग इस लेग में बहुत टॉप से जो सेलिंग आ रही है, इसमें हमने काफ़ी कुछ कैप्चर किया है। तो लेट्स ब्रेक डाउन। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार, यहाँ से 4 आवर पे। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप चेक करिए एक बार। ये कुछ ग्रीन कैंडल्स, इसमें हम जैसे रिटेलर्स क्या सोचते हैं, इस ट्रैप को ये सोच लेते हैं कि ये रिवर्सल है, जबकि ये कोई रिवर्सल नहीं होता है। ये एक छोटा सा पुल बैक है, किसी भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाएगा प्राइस, और उसके बाद दोबारा उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, जो कि आपका डेली का या वीकली का बायस होता है। ओके, ये कोई रिवर्सल नहीं होता। हमने यहाँ पे एक ऊपर देखो ये लाइन मार्क कर रखी है, ये वाली, ये क्या है, एक स्विंग हाई है। अगर इसको ब्रेक करके वापस 4 आवर पे इसको ब्रेक करके वापस किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आता है, तो वो एक रिवर्सल मानेंगे हम, क्योंकि फिर मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और फिर जो है ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, बुलिश। और तब हम लॉन्ग के प्लान करेंगे, जो भी ट्रेड्स होंगे हमारी, फिर हम लॉन्ग प्लान करेंगे। अभी हम जो है बेयरिश ट्रेड्स को ढूंढ रहे हैं, तो अब हम 1 आवर पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें क्या मिल रहा है देखने को, एक मूव जो मिला है, ये चेक करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेग में काफ़ी अच्छा डिस्प्लेसमेंट है और काफ़ी इम्पल्सिव मूव है सेलिंग का। तो बस अब मैं वेट कर रहा था कि बस मुझे एक रिट्रेसमेंट मिल जाए। रिट्रेसमेंट को आप चेक करने के लिए फिब का यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेस्ट टूल है। यहाँ से अगर इस डीलिंग रेंज को आप मार्क करेंगे, इस हाई से लेके स्लो तक, तो देखो कैसे ये 50% जो एरिया है ये वाला, ये इसके ऊपर प्राइस ने क्या कर रखा है, रीच कर लिया है, और उसके ऊपर वाले जोन को उसने टैप कर चुका है वो। तो वहाँ से सेलिंग प्लान करना हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। अब इसके जो वीडियो है, इसमें जो ट्रेड है, इसके पीछे का जो मेन लॉजिक है वो अब आएगा। तो ये भी आपने मार्क कर लिया, कंफर्मेशन ये भी हो गया है कि फिर से वो 50% तक रिट्रेस करके चला गया है प्राइस आपका। अब इसको और छोटे चार्ट पे लेकर आ जाते हैं, इस बार देखते हैं 15 मिनट पे। वैसे ये जो मैं डेली से लेके वीकली से लेके 15 मिनट तक आया हूँ, इसको टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं। अगर इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वो बना दूंगा। ओके, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया है, ये ग्रे कलर वाला, ये वाला। यहाँ पे इसमें क्या हुआ था कि 15 मिनट पे ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया था। तो अब यहाँ पे कुछ जो रिटेलर्स हैं हमारे जैसे, वो बाय करेंगे, एकदम फोमो में आके बाय करते हैं। और देखिए आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रैप जो है ये बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स ब्लैक आई हैं, तो यहाँ पे मैं श्योर नहीं था बाइंग करने के लिए, और रिटेस्ट पे बाय किया भी जा सकता था, पर वहाँ पे कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब 5 मिनट पे चलते हैं। अब मेन इसका लॉजिक जो है वो यहाँ पे देखिए आप, बार 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 हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद हम उसको रिटेस्ट पे बाय करते हैं। अब इसने हमें यहाँ पे बुला लिया बाय करने के लिए, और फिर क्या करा इसने, अभी दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। और फिर ये देखो, ये जो है ट्रैप करके हमारे ऐसा ले गए। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से इसने फिर इनवाइट किया बायर्स को, बट अगर आप देखोगे तो कैंडल में उतना वॉल्यूम नहीं है और ना उतनी स्ट्रेंथ है। तो फिर ये भी मुझे एक ट्रैप ही लग रहा था। और यहाँ से अगर आप कैंडल को काउंट करोगे, इसमें कैंडल काउंट करिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स में ये ऊपर गया है। और अगर दूसरी चीज़ आप नोट करेंगे तो
यहाँ से देखिए केवल एक कैंडल सबको इंगल्फ करके चली गई है और दूसरी भी उसको लो को ब्रेक कर चुकी है, तो ये भी एक ट्रैप था। ओके, इस ट्रैप को समझ चुके हैं। अब फिर से इसने क्या करा, अब लोग सोचेंगे कि अब बाइंग आएगी, और फिर यहाँ पे इनवाइट किया बायर्स को, और फिर नेक्स्ट कैंडल जो है उसमें उनका एसएल हंट हो चुका है। तो इस लेवल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि यहाँ से एक बाइंग आ सके। तो यहाँ से मैं श्योर हो चुका था कि यहाँ से मैं सेलिंग प्लान करूँगा, और वो ओवरऑल बाइस के अलोंग भी जा रही थी। तो 50% तो आप वहीं पे राइट हो जाते हो जब आप अपना क्या करते हो, बाइस के साथ में ट्रेड करते हो। और इस बार जब मैंने ये वाला लेग नोटिस किया, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला, इसमें थोड़ा सा इम्पल्सिव मूव था, बट इसमें वॉल्यूम नहीं था उतना। और आप अगर एक और चीज़ इसमें नोटिस करोगे तो कैंडल की जो साइज़ है वो फिर से छोटी होती जा रही है, और जैसे इसने जोन को ब्रेकआउट किया उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो फिर से बेयरिश कैंडल है। और एक और बहुत छोटी सी चीज़ देखो, ये जो कैंडल है ये वाला, ये इसने देखो कितना विक ऊपर बनाया, बट इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, इसकी क्लोजिंग ये कैंडल जो है इसके अंदर हुई है, इस रेंज में। ठीक है, ये देखो ये कैंडल की रेंज है यहाँ से यहाँ तक, और इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, उसके अंदर। तो यहाँ से एक और मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि अब जो है यहाँ से बाइंग प्लान करना बिल्कुल सही नहीं है, और मेरा प्लान बिल्कुल सेलिंग का ही था। और तभी मैंने तुरंत अपनी एंट्री इसी कैंडल में बनाई, और आप देख सकते हो कितना अच्छा टारगेट है। और ये ट्रेड अभी भी रनिंग है, मैं इसको लाइव ही रिकॉर्ड कर रहा था। तो इसमें वैसे तो अभी 570 पिप्स प्लस चल रहा है, बट मैंने तो बहुत पहले 150 पिप्स के अराउंड ही इसको कैप्चर कर लिया था। सो बस यही मेरी आज की ट्रेड का ब्रेकडाउन था, यही लॉजिक था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कुछ लॉजिक्स को जानने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।